कहते हैं मौत आने के बाद कोई भी चीज दोबारा जिंदा नहीं हो सकती, लेकिन आज की वीडियो में दिखाए जाने वाले जानवर ये बात गलत साबित कर देंगे। आज की स्पेशल वीडियो में मैं आपको उन जानवरों से मिलवाऊंगा जो कि मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं। ये कैसे जिंदा रहते हैं ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो का स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं सांपों की। हमारी इस दुनिया में सांपों की 300 से ज्यादा अक़साम हैं और कई ऐसे सांप हैं जिनको अभी तक हम इंसानों ने दरियाफ्त नहीं किया। मतलब हम इंसान जिन सांपों के बारे में जानते हैं वो खाली 300 से ज्यादा हैं। जिनके बारे में हम नहीं जानते उनकी असल तादाद क्या है वो तो हम कुछ कह भी नहीं सकते। दुनिया में कई सांप ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा बड़े हैं और वो बड़े से बड़ा जानवर भी आराम से निगल जाते हैं। दूसरी तरफ कई सांप ऐसे हैं जो कि साइज में तो छोटे हैं लेकिन बेहद जहरीले होते हैं। इसी तरह के जहरीले सांपों की कई अक़साम ऐसी हैं कि जिनका सर जब तन से जुदा कर दिया जाता है, यानी कि आप उनका सर उनके जिस्म से काट भी दें तो भी वो जिंदा रहते हैं। ऐसे एक सांप से गार्डनर का पाला तब पड़ा जब वो अपने बाग की सफाई कर रहा था। गार्डनर ने जब सांप को देखा तो उसने हमला करके सांप को मार दिया और उस सांप का सर तन से जुदा कर दिया। उसके बाद जब गार्डनर को यह लगा कि ये सांप मर चुका है तो उसके बाद जब वो इसके करीब गया तो कटे हुए सर वाले सांप ने उसके ऊपर हमला कर दिया। इस सांप के कटे हुए सर के अंदर इतना जहर था कि हमले के बाद उस गार्डनर को 126 इंजेक्शंस लगे। नॉर्मली एक सांप के काटने के बाद इंसान को एक इंजेक्शन लगता है, लेकिन यह सांप इस कदर जहरीला था कि गार्डनर को 126 इंजेक्शंस लगे। खुद सोचें 126 एंटी वेनम्स के इंजेक्शन और उसके बाद कहीं जाकर इंसान की जान बची। सो नेक्स्ट टाइम अगर आपका किसी सांप से पाला पड़ जाता है और आप उसको मारकर उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े भी कर देते हैं तो भी उससे होशियार रहिए। बाय द वे सांप से याद आया कि आप में से किस किस दोस्त ने अपनी जिंदगी में जिंदा सांप को देखा हुआ है? मुझे अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट बात करते हैं टर्टल या कछुए की। टर्टल या कछुए की एवरेज उम्र होती है 80 से 200 साल। समुद्रों में तैरने वाले इस जानदार को दुनिया के चंद इंतहाई पुरअमन जानदारों में कंसिडर किया जाता है। कछुए के बारे में सबसे हैरानकुन बात यह है कि अगर आप किसी कछुए का दिल उसके जिस्म से बाहर निकाल दें तो कछुआ और दिल दोनों 5 दिन तक जिंदा रह सकते हैं। कछुए का बाहर निकला हुआ दिल अपनी जगह पर काम करता रहेगा जबकि बाकी सारा जिस्म अपनी जगह के ऊपर। ये एक ऐसी सलाहियत है दोस्तों जो कि दुनिया के कई दीगर रेप्टाइल्स के अंदर भी पाई जाती है। अब ये होता कैसे है उसकी रीजन बड़ी सिंपल सी है। कछुए या इन रेप्टाइल्स के अंदर से जब उनका दिल निकाल दिया जाता है तो जिस्म के अंदर मौजूद कई दूसरे सेल दिल के तौर पर एक्ट करना शुरू कर देते हैं। इस प्रोसेस की वजह से कछुए और दीगर रेप्टाइल्स की बॉडीज के अंदर दिल की एब्सेंस एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए फील नहीं होती। अब दोस्तों इतनी जबरदस्त क्वालिटी के लिए वीडियो के ऊपर एक लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पर भी क्लिक कर दें। इसके बाद बात करते हैं उस जानदार की जिससे खवातीन और औरतें सबसे ज्यादा डरती हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कॉकरोचेस की। इस कीड़े की बॉडी के अंदर ये फीचर मौजूद है कि ये अपने आप को अपने इर्द गिर्द के मौजूद एटमॉस्फेयर या माहौल के मुताबिक ढाल लेता है। इस जानदार के बारे में साइंटिस्ट इस बात पर एग्री हैं कि अगर दुनिया में न्यूक्लियर वॉर हो जाए और सब कुछ तबाह हो जाए तो भी कॉकरोचेस वो न्यूक्लियर वॉर सर्वाइव कर जाएंगे। अगर आप एक कॉकरोच का सर उसके जिस्म से अलग कर दें तो भी ये सरवाइव कर जाता है। ऐसी कंडीशन में अगर कोई कॉकरोच मर जाता है तो उसकी रीजन सिर्फ ये होती है कि उसे खाने पीने को कुछ अवेलेबल नहीं हुआ। ये दुनिया के उन जानदारों में से एक है जो कि अपने जिंदा रहने के लिए बेहद कम ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं। कॉकरोचेस के अंदर ब्लड प्रेशर का कोई प्रोसेस मौजूद नहीं होता। ये अपने सर के ऊपर लगे हुए एंटेनास के थ्रू सांस लेते हैं। यही वजह है कि अगर आप किसी कॉकरोच के सर को उसके जिस्म से अलग कर देंगे तो भी ये कई दिनों तक जिंदा रह सकता है। इस वीडियो के लिए हमें रिक्वेस्ट की थी नासिर साहब ने, सो ये वीडियो नासिर साहब को डेडिकेट। दोस्तों अगर आप भी फैक्ट से रिलेटेड कोई इंटरेस्टिंग वीडियो बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम वो वीडियो भी बनाएंगे और उस वीडियो को आपको डेडिकेट भी करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं उधेरोधन की। ये स्क्विड्स की एक इंतहाई खास किस्म है जिसे डांसिंग स्क्विड भी कहा जाता है। जापान के अंदर अगर आप किसी शख्स को ये स्क्विड खाने में पेश करें तो वो खुशी से पागल हो जाता है। इस स्क्विड को पानी से पकड़ा जाता है और उसके बाद ये 1 घंटे तक जिंदा रहता है। पकाने के बाद जब आप इस स्क्विड को सर्व करते हैं और इसके ऊपर एक खास किस्म की सॉस डाली जाती है तो ये स्क्विड जिंदा होकर मूवमेंट करना शुरू कर देता है। कुछ लोग इसकी इस मूवमेंट को डांस से तशबीह देते हैं और इसी वजह
वजह से इसे डांसिंग स्क्विड भी कहा जाता है। मजे की बात यह है कि जापान के अंदर कई लोग इस स्क्विड को खाने के बाद मर भी चुके हैं, क्योंकि इस स्क्विड को खाने के बाद उनका दम घुटना शुरू हो गया। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद आज भी जापान के अंदर इस जापानीज स्क्विड को खाने का शौक एज इट इज मौजूद है। नेक्स्ट आपको मिलवाता हूँ रेप्टाइल्स की दुनिया के डेडपूल से। इस रेप्टाइल के अंदर ये खुसूसियत मौजूद है कि अगर आप इसके जिस्म का कोई भी हिस्सा काट दें तो ये उसे नए सिरे से रिप्रोड्यूस करने की सलाहियत रखता है। सैलमेंडर की बॉडी के अंदर ऐसे खास एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि जब इसके जिस्म का कोई भी हिस्सा कट जाता है, खा वो टांगे हो, बाजू हो, दुम हो या कुछ और, तो ये एंजाइम्स उस खास पार्ट को दोबारा से रिप्रोड्यूस करने में, रीग्रो करने में मदद देते हैं। इन एंजाइम्स की ये खास किस्म की वर्किंग या प्रोसेस आपको सेम छिपकलियों या लिजर्ड्स के अंदर भी देखने को मिलता है। आपने नोट किया होगा कि जब आप किसी छिपकली को मारते हैं तो अक्सर उसकी दुम उसके जिस्म से कट जाती है। वेल, वो दुम आपके वार से नहीं कटती, बल्कि ये छिपकली एक खास किस्म की टैक्टिक यूज करती है। छिपकली के ऊपर जैसे ही वार किया जाता है वो अपनी दुम को अपने जिस्म से अलग कर देती है। इससे इंसानों को या छिपकली के ऊपर वार करने वाले किसी दूसरे जानदार को ये लगता है कि शायद छिपकली मर गई है, लेकिन असल में छिपकली मरती नहीं, वो अपनी दुम को वहीं पर छोड़कर भाग जाती है और कुछ दिनों तक ये अपनी दुम को दोबारा से रिप्रोड्यूस कर लेती है। अब सैलमेंडर और छिपकली के जिस्म के अंदर जो एंजाइम्स मौजूद हैं उनके ऊपर साइंस की दुनिया में बहुत बड़े पैमाने पर रिसर्च जारी है। इंसान ये चाहता है कि वो इन एंजाइम्स को अपने फायदे के लिए यूज करे। अगर किसी इंसान का कोई बाजू, कोई टांग या फिर कोई और बॉडी पार्ट कट गया है या किसी और वजह से जाया हो गया है तो इंसान ये चाहता है कि इन एंजाइम्स को यूज करके उस बॉडी पार्ट को दोबारा से ग्रो कर लिया जाए या रिप्रोड्यूस फॉर दैट मैटर। लास्ट में दोस्तों बात करते हैं मामूली सी नजर आने वाली मक्खी की। मक्खी उन जानदारों में से एक है कि अगर आप इसका सर इसके जिस्म से अलग कर दें तो भी ये काफी दिनों तक जिंदा रह सकती है। उसकी रीजन ये है कि मक्खी की छाती के अंदर एक रिजर्व दिमाग होता है जिसे वो ऐसी सूरत हाल में यूज करती है। इसके अलावा इसके जिस्म के अंदर ऐसे सेल्स भी पाए जाते हैं जो कि सेंसिटिविटी ऑफ लाइट को डिटेक्ट करते हैं। यही सेल्स मक्खी को रास्ता तलाश करने में मदद फराहम करते हैं। दोस्तों, ये ऊपर वाले की कुदरत है कि जहां पर उसने इंसानों को सर्वाइवल टैक्टिक्स दिए, सर्वाइवल बिहेवियर दिया, तो यही सब चीजें उसने जानदारों को भी दी। सर के कट जाने के बावजूद ये तमाम जानदार सिर्फ इसी सर्वाइवल टेक्निक या इसी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की वजह से जिंदा रहते हैं। और इसी के साथ दोस्तों हम अपनी आज की स्पेशल वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। आज की वीडियो में मैंने आपको जितने भी जानदारों से मिलवाया कि जो कि मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं, कौन सा जानदार आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, मुझे इस सवाल का जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इसके अलावा ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। मुस्तकबिल में मजीद ऐसी मजेदार, फनी, दिलचस्प, फैक्ट्स से भरपूर वीडियोस देखने के लिए स्टूडियो वन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पर भी क्लिक कर दें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।